Hi everyone, it's me Hassan. In this video, we will talk about how to deploy a static website on AWS using the help of AWS CDK। और इसके लिए हम S3 bucket यूज करेंगे फॉर स्टोरेज पर्पज के लिए और CloudFront यूज करेंगे फॉर CDN ग्लोबली कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी के लिए। सबसे पहले व्हाट यू विल लर्न इन दिस वीडियो, हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम एक S3 बकेट क्रिएट करेंगे और उस बकेट के अंदर हम कैसे अपनी वेबसाइट को अपलोड करेंगे और कैसे उस वेबसाइट को हम कॉन्फ़िगर करेंगे क्लाउड फ्रंट के साथ और ग्लोबली कंटेंट डिलीवरी के लिए। क्लाउड फ्रंट सीडीएन है, सीडीएन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या करता है, ये आपके एडजस्ट नोड पे आपकी वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर देता है, तो आपको सर्वर से चीज़ें उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एडजस्ट से अपनी अपनी वेबसाइट को फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। लेट गेट स्टार्ट द प्रोजेक्ट। पहले हमें एक फोल्डर बनाने की जरूरत है जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं इस फोल्डर के अंदर ही एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम स्टेप 1 वेबसाइट के नाम से, और इस फोल्डर को मैं VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा फोल्डर, अभी कोई भी इसमें फाइल और डायरेक्टरी नहीं है। हम सीडीके की हेल्प के थ्रू, सीडीके की कमांड के थ्रू इसमें एक टाइपस्क्रिप्ट का टेम्पलेट जनरेट कर लेंगे। तो लेट्स क्रिएट इट। सीडीके इनिट ऐप लैंग्वेज। ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड हमारे फोल्डर के अंदर टाइपस्क्रिप्ट का एक टेम्पलेट जनरेट कर देगी जो कि सीडीके को डिप्लॉयमेंट करने के लिए काम आएगा। ये आप साफ साफ देख भी सकते हैं, अभी फोल्डर के अंदर ये कुछ फाइल जनरेट हुई हैं जो कि बिन है, लिब है, टेक्स्ट है और कुछ पैकेजेस फाइल्स हैं। बिन फाइल्स के अंदर हमारी जितनी भी स्टैक का कोड होगा वो यहाँ इस फाइल के अंदर होगा, और लिब फाइल के अंदर हमारा जितना भी कंस्ट्रक्ट्स का कोड होगा वो इस फाइल के अंदर होगा। हम अपना जो कोड लिखेंगे वो इस लिब फाइल के अंदर ही लिखेंगे, जो कि हमारा रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए होगा। हम अपना जितना भी कोड लिखेंगे रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए वो हम इस लिब फोल्डर के अंदर ही लिखेंगे। यहाँ से हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें क्रिएट S3, हम एक S3 बकेट स्टोरेज के लिए ज़रूरत है। फिर हमें एक क्लाउड फ्रंट रिसोर्स की ज़रूरत है और CDN के लिए। लास्टली वी नीड टू डिप्लॉय आवर वेबसाइट ऑन S3। उसके लिए हमें एक S3 डिप्लॉय की ज़रूरत है। अब हम अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम S3 को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट ऑल एज S3। ये हमने अपने सबसे पहले S3 को इंपोर्ट कर लिया। फिर हमें ज़रूरत है क्लाउड फ्रंट की। इंपोर्ट ऑल एज क्लाउड फ्रंट फ्रॉम AWS क्लाउड फ्रंट। और थर्ड हमें ज़रूरत है डिप्लॉयमेंट की। इंपोर्ट ऑल एज S3 डिप्लॉय S3 डिप्लॉयमेंट AWS में। इन तीन लाइब्रेरीज को हम इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अवर S3 ऑब्जेक्ट्स। तो इसके लिए हम यहाँ पे न्यू के कीवर्ड से स्टार्ट करें, न्यू S3। तो उसे ऊपर से हमने पोर्ट किया उसको गेट कर लेंगे, और उसके अंदर हमें बकेट का एक ऑब्जेक्ट होगा। उसके अंदर को ये कुछ पैरामीटर मांगेगा। फर्स्ट पैरामीटर होगा वो कंस्ट्रक्ट होगा, जो कि एक्सपेक्टेड 2 और 3 आर्गुमेंट्स। फर्स्ट पैरामीटर वो क्या होगा, स्कोप होगा। वो स्कोप मांगेगा कि कौन से स्कोप के अंदर ये बकेट क्रिएट होगी। फिर वो इस बकेट की कोई आईडी होगी और उसकी कोई प्रॉपर्टीज होंगी, तो वो भी हम डिफाइन करेंगे। तो हम कौन से स्कोप के अंदर इसको डिफाइन कर रहे हैं, दिस के अंदर, मतलब कि इसी स्कोप के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। और बकेट का नाम क्या है, माई वेबसाइट बकेट। मेक श्योर दैट योर बकेट नेम विल बी यूनिक बकेट। और लास्ट जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हम इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करेंगे। वर्जन इसका मैं ट्रू कर दूंगा, ओके। और इस बकेट को मैं एक वेरिएबल में भी गेट कर लूंगा। नाउ वी नीड टू क्रिएट अवर क्लाउड फ्रंट। वी क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर CDN, न्यू क्लाउड फ्रंट डॉट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तीन चीज़ें होंगी, तो पहला स्कोप होगा, दूसरा उस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम, और तीसरा उसकी प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज में क्या क्या होगा, पहले डिफॉल्ट बिहेवियर्स को डिफाइन करेंगे कि हमारे जो सा क्लाउड फ्रंट है वो डिफॉल्ट कौन सी रीजन से डिफॉल्ट उठाएगा, वो न्यू रीजन और S3 रीजन से उठाएगा। और इसका डिफॉल्ट बिहेवियर रूट क्या होगी, वो डिफॉल्ट रूट इसका इंडेक्स डॉट HTML फाइल होगी इसके अंदर। ये क्लाउड फ्रंट क्या कर रहा है, ये क्लाउड फ्रंट जो सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये S3 ऑब्जेक्ट्स X3 बकेट को डिफॉल्ट रीजन गेट करेगा, और उस रीजन के अंदर जो सा उसकी डिफॉल्ट फाइल होगी वो इंडेक्स डॉट HTML उठाएगा। ओके, अब हम इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लेंगे, कॉन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने एक S3 बकेट क्रिएट की है, उसको वर्जन इनेबल किया है, और हमने एक क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया है। तो उसको हमने असाइन किया है अपनी बकेट का नाम, और हमने उसको बताया है इस बकेट के अंदर इसकी डिफॉल्ट जो सी रूट ऑब्जेक्ट होगा, रूट फाइल होगी, वो इंडेक्स डॉट HTML होगा।
अब हमने क्या करना है कि क्रिएट S3 डिप्लॉयमेंट। हमने S3 के अंदर S3 स्टोरेज के अंदर अपनी वेबसाइट्स को अपलोड करना है। तो उसके लिए ये मैंने एक फाइल अपनी वेबसाइट के लिए बना चुका हूँ। ये मेरी एक स्टैटिक वेबसाइट है जो कि index.html इसकी मेन फाइल है। ये मैं अपने फोल्डर के अंदर इसको इनहेरिट कर चुका हूँ। तो अब मैंने सिंपली इसको अपलोड करना है। तो उसके लिए मैं करूँगा न्यू S3 डिप्लॉय, और S3 डिप्लॉय के अंदर हमने बकेट डिप्लॉयमेंट का ऑब्जेक्ट को गेट करना है। ये ऑब्जेक्ट भी तीन चीज़ें लेगा, दिस स्कोप और ये बकेट डिप्लॉय वेबसाइट, दिस इज द नेम ऑफ बकेट डिप्लॉयमेंट, एंड इट विल आल्सो टेक थर्ड पैनल प्रोप्स इज सोर्स। ये हमारी वेबसाइट का सोर्स फाइल कहाँ पर ही है वो हम बताएंगे, वो परी है S3 डिप्लॉय डॉट सोर्स। ओके, ये ऑलरेडी आ चुका है ऑटो कंप्लीशन के थ्रू। तो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या किया है, हमने सोर्स फाइल उठाई है, उसको बताया है कि जो से हमारी वेबसाइट की मेन फाइल है वो इस वेबसाइट के ऊपर पड़ी है, इस वेबसाइट फोल्डर के अंदर पड़ी है। इस वेबसाइट फोल्डर के अंदर हमारी पूरा वेबसाइट का फाइल्स पड़ी हुई हैं, जिसमें index.html की फाइल्स है, और जेसन जे और जेएस की फाइल्स है, और जेसन मैनिफेस्ट की फाइल्स है, etc। फिर हमने बताया कि हमारा दूसरी बकेट है वो कौन सी है, किस बकेट के अंदर ये डिप्लॉय होगा, वो हमने बताया वेबसाइट बकेट जो कि ऊपर हमने बना चुके हैं। और थर्ड हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन का बता रहे हैं, जो क्लाउड फॉर्मेशन वाली डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, कि हम कैसे हम सीडीएन के थ्रू अपनी वेबसाइट को एज सर्वर से गेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक हमारा सारा काम हो चुका है। अब सिर्फ हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बनाई है, सीडीएन बनाया है, उसकी आउटपुट को गेट करना है और उसको स्क्रीन को शो करवाना है। उसके लिए हम करेंगे न्यू cdk.cfn आउटपुट माई वेबसाइट यूआरएल। ओके, अब माई वेबसाइट यूआरएल के अंदर क्या चीज़ आएगी, वो आएगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम, वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन डॉट। अब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या है, नेम, डोमेन नेम। ओके, ये सिंपली हमने अपना पूरा स्टैक बना लिया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ये कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल की हैं, जिसमें S3 क्लाउड फ्रंट और S3 डिप्लॉय और ओरिजिन है। हम नीचे आएंगे तो हमने सबसे पहले अपना बकेट बनाया है, जिसमें हमने अपनी बकेट क्रिएट की है। उसके बाद हमने क्लाउड फ्रंट को क्रिएट किया है, जो कि हम बताएगा कि हमारी कौन सी बकेट एज सर्वर पर डिप्लॉय होगी। और फिर हमने एज अपनी बकेट के अंदर अपनी वेबसाइट को अपलोड किया है, और लास्ट में हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन का डोमेन नेम एक्सेस कर लिया है आउटपुट के ऊपर, जो कि हमें CLI के ऊपर शो होगा। नाउ वी नीड टू डिप्लॉय दिस प्रोजेक्ट ऑन AWS। we simply go to command prompt and write cdk synth। cdk synth क्या काम करेगा, ये आपकी टाइपस्क्रिप्ट कोड को क्लाउड फ्रंट के टेम्पलेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जो कि जेसन और YAML फाइल के अंदर होगा, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। ये इस फॉर्मेट के अंदर इसने इसको कन्वर्ट कर दिया आपके इस टाइपस्क्रिप्ट कोड को। और हम इसको सिंपली cdk डिप्लॉय की कमांड से इस टैग को हम AWS अकाउंट के ऊपर डिप्लॉय कर देंगे। जैसे ही हम डिप्लॉय करेंगे, ये कुछ टाइम लेगा डिप्लॉय होने के लिए, और ये AWS अकाउंट के ऊपर आपका स्टैक को डिप्लॉय कर देगा। हम इसको लाइव भी देख सकते हैं AWS अकाउंट के ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू। क्लाउड फॉर्मेशन, ये देखेंगे आपकी डिप्लॉय हो रही है। इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। रिव्यू इन प्रोग्रेस, ये हमारी वेबसाइट का स्टैक क्लाउड फॉर्मेशन में डिप्लॉय हो रहा है। ये कुछ टाइम लेगा डिप्लॉय होने के लिए, क्योंकि हम इसको एज सर्विस पे भी डिप्लॉय कर रहे हैं, तो ये इस सर्विस को अप होने में टाइम लगेगा। लेट्स वेट। हम S3 के ऊपर भी देख सकते हैं कि हमारी बकेट के अंदर वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है कि नहीं, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। गो टू S3 रिसोर्स। ये हमारी S3 बकेट जो हमने अभी डिप्लॉय की है। नो, अभी S3 बकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी ये ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो कि हमारी वेबसाइट का फाइल्स होंगी, तो इसको वेट करते हैं, इसको कंप्लीट होने देते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी डोमेन नेम के ऊपर, जो कि क्लाउड फॉर्मेशन खुद प्रोवाइड करेगा। अमूमन ये कुछ टाइम ले लेता है, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा टाइम लेता है एजेस पे हमारी वेबसाइट को लाइव करने के लिए। वी आल्सो सी द इवेंट्स इन क्लाउड फॉर्मेशन। क्रिएटिंग प्रोग्रेस।
ओके, हमारी ये सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, बस ये रह गया है जो कि हमारी वेबसाइट डिप्लॉय होनी है S3 के ऊपर। लेट्स गो एंड चेक एंड रिफ्रेश। ओके, आवर वेबसाइट हैज़ बीन लाइव ऑन सीरियन। हम सिंपली इस लिंक को कॉपी कर लेंगे और जैसे ही हम इसको ब्राउजर में, नो, फर्स्ट वी नीड टू चेक S3 के अंदर हमारा फाइल्स आ चुकी हैं, कंफर्म कर लेते हैं, सिंपली रिफ्रेश। ओके, यू कैन सी दैट सब फाइल्स हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। हम सिंपली गो टू क्रोम एंड पुट आवर क्लाउड फ्रंट डोमेन नेम ओवर देयर। यू कैन सी दैट हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। अब देख, आपने इस वीडियो में देखा कैसे हमने सीडीके के थ्रू अपनी स्टैक डिफाइन किया और स्टैक को हमने AWS के ऊपर डिप्लॉय किया, और AWS डिप्लॉय के साथ हमने कैसे हमने अपनी वेबसाइट को अपलोड किया S3 स्टोरेज के ऊपर। अब हमारी वेबसाइट दुनिया के किसी कोने में भी देखी जा सकती है यूजिंग दिस डोमेन नेम। नाउ वी नीड टू डिस्ट्रॉय आवर सोर्स। तो अपने रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिंपली कमांड रन करेंगे CDK डिस्ट्रॉय। ये आपके तमाम रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर देगा विद इन सिंगल क्लिक। हमें वन बाय वन रिसोर्सेज के ऊपर जाके उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, हम इस कोड के थ्रू सिंपली एक कमांड के थ्रू अपना स्टैक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यस, जैसे ये डिस्ट्रॉय कंप्लीट होगा तो हमारी वेबसाइट भी यहाँ से खत्म हो जाएगी, CDN का DNS डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हम इस लिंक के ऊपर दोबारा अपनी वेबसाइट नहीं दे सकते। हम इसको एक बार मेक श्योर भी कर लेंगे। ओके, आवर रिसोर्स हैज़ बीन डिस्ट्रॉय। जैसे ही हम इस लिंक को रिफ्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट इस लिंक पे नो मोर फॉर द लाइव। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स।